हेलो फ्रेंड्स, हमारे सभी वीडियो को लाइक करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं आपको बताऊंगा जब हम अर्बन पीएससी का एनकॉस सर्टिफिकेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो उसमें जो एनकॉस की चेकलिस्ट होती है उसमें 12 थीमेटिक एरिया होते हैं। जनरल क्लिनिक, मैटरनल हेल्थ, चाइल्ड हेल्थ, इम्यूनाइजेशन, फैमिली प्लानिंग, कम्युनिकेबल डिसीज, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, ड्रेसिंग रूम, फार्मेसी, लेबोरेटरी आउटरीच और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन। अब इसमें जो एक थीमेटिक एरिया होता है उसमें 8 एरिया ऑफ कंसर्न होते हैं। सर्विस प्रोविजन, पेशेंट राइट, इनपुट, सपोर्ट सर्विस, क्लिनिकल सर्विस, इन्फेक्शन कंट्रोल, क्वालिटी मैनेजमेंट और आउटकम। जर्नल क्लिनिक के ऊपर हमने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 वीडियो बना दी है, जिसमें हमने डिस्कस किए थे सर्विस प्रोविजन के सारे चेक पॉइंट, पेशेंट राइट के सारे चेक पॉइंट, इनपुट के सारे चेक पॉइंट, सपोर्ट सर्विस के सारे चेक पॉइंट और क्लिनिकल सर्विस के सारे चेक पॉइंट। आज की वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा इन्फेक्शन कंट्रोल के टोटल 16 चेक पॉइंट। क्या क्या चेक पॉइंट देखे जाते हैं इसमें इन्फेक्शन कंट्रोल में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। इन्फेक्शन कंट्रोल जनरल क्लिनिक में एरिया कंसर्न इन्फेक्शन कंट्रोल। जो पहला क्वेश्चन होता है इन्फेक्शन कंट्रोल का, पहला क्वेश्चन जो होता है वो होता है हैंड वॉशिंग फैसिलिटी आर प्रोवाइडेड एट पॉइंट ऑफ यूज, अवेलेबिलिटी ऑफ हैंड वॉशिंग फैसिलिटी एट द पॉइंट ऑफ यूज। इसमें देखते हैं एबिलिटी ऑफ वॉश बेसिन नियर द पॉइंट ऑफ यूज। जहां भी पेशेंट देखे जाते हैं वहां पर वॉश बेसिन होनी चाहिए। हाथ धोने के लिए वॉश बेसिन डीप होनी चाहिए, काफी वाइड होनी चाहिए, चौड़ी होनी चाहिए, जिससे छींटे अपने ऊपर ना आए। इन्फेक्शन कंट्रोल का दूसरा चेक पॉइंट होता है एबिलिटी ऑफ रनिंग वाटर। आस्क टू ओपन द टैप, आस्क स्टाफ वाटर सप्लाई इज रेगुलर। जो प्रॉपर रनिंग वाटर होना चाहिए, प्रॉपर सप्लाई होनी चाहिए। इसके बाद अगला चेक पॉइंट आता है 3 नंबर, एबिलिटी ऑफ एंटीसेप्टिक सोप with soap dish, liquid antiseptic with dispenser. Check for availability and ask staff if the supply is adequate and uninterrupted. हमारे पास हैंड वॉशिंग के लिए, हैंड हाथ धोने के लिए एंटीसेप्टिक सोप होनी चाहिए अवेलेबल, लिक्विड एंटीसेप्टिक होना चाहिए और डिस्पेंसर के साथ होना चाहिए। इसके बाद अगला चेक पॉइंट आता है 4 नंबर, 4 नंबर का चेक पॉइंट आता है इन्फेक्शन कंट्रोल में जनरल क्लिनिक में, डिस्प्ले ऑफ हैंड वॉशिंग इंस्ट्रक्शन एट पॉइंट ऑफ यूज। हमारे पास आईसी अवेलेबल होनी चाहिए जिसमें डिस्प्ले होता है कैसे कैसे हाथ धोने हैं। जो 6 स्टेप ऑफ हैंड वॉशिंग होती है उसकी एक आईसी लगी होनी चाहिए, पिक्टोरल होनी चाहिए, लोकल लैंग्वेज में होनी चाहिए। इसके बाद इन्फेक्शन कंट्रोल में अगला चेक पॉइंट आता है 5 नंबर, एबिलिटी ऑफ एल्कोहल बेस्ड हैंड रब। एल्कोहल बेस्ड हैंड रब होना चाहिए और रेगुलर सप्लाई में होना चाहिए। इसके बाद अगला चेक पॉइंट आता है 6 नंबर, स्टाफ इज ट्रेन एंड एडजस्ट टू स्टैंडर्ड हैंड वॉशिंग प्रैक्टिस। स्टाफ एडजस्ट टू स्टैंडर्ड हैंड वॉशिंग प्रैक्टिस आर द स्टाफ अबाउट मूवमेंट ऑफ हैंड वॉशिंग एंड स्टेप ऑफ हैंड वॉशिंग टू डिमोन्स्ट्रेट। स्टाफ को पता होना चाहिए 5 मूवमेंट ऑफ हैंड वॉशिंग एंड 6 स्टेप ऑफ हैंड वॉशिंग। स्टाफ इसमें ट्रेन होना चाहिए। 5 मूवमेंट में होता है बिफोर टचिंग पेशेंट, बिफोर रिसेप्टिक प्रोसीजर, आफ्टर टचिंग पेशेंट सराउंडिंग और आफ्टर बॉडी फ्लूइड एक्सपोजर। तो ये 5 मूवमेंट ऑफ हैंड वॉशिंग होते हैं, 6 स्टेप होते हैं। 6 स्टेप को सुमन कैसे याद करने का भी तरीका होता है, सुमन कैसे भी याद कर सकते हैं 6 स्टेप को। इसके बाद अगला चेक पॉइंट आता है इन्फेक्शन कंट्रोल में 7 नंबर, फैसिलिटी एंश्योर एडिक्वेट पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट एज पर रिक्वायरमेंट। डिस्पोजेबल ग्लव्स आर अवेलेबल एट पॉइंट ऑफ यूज। डिस्पोजेबल ग्लव्स अवेलेबल होने चाहिए, पीपी अवेलेबल होने चाहिए। हमारी जो अर्बन पीएससी होती है उसमें पीपी अवेलेबल होनी चाहिए। इसके बाद अगला चेक पॉइंट आता है 8 नंबर, अवेलेबिलिटी ऑफ मास्क। मास्क अवेलेबल होनी चाहिए हमारी अर्बन पीएससी पर। इसके बाद अगला चेक पॉइंट आता है स्टाफ इज अदर टू स्टैंडर्ड पर्सनल प्रोटेक्शन प्रैक्टिस, नो रीयूज ऑफ डिस्पोजेबल ग्लव्स, मास्क एंड कैप्स एंड एप्रिन। जो डिस्पोजेबल होते हैं ग्लव्स, मास्क और एप्रिन होते हैं उसको दोबारा यूज नहीं करना होता। इसके बाद अगला चेक पॉइंट आता है 10 नंबर इन्फेक्शन कंट्रोल में,
The facility ensures standard practice and material for decontamination and cleaning of instrument and procedure area. Decontamination of procedure area asks staff about how they decontaminate the procedure surface like examination table, wiping with 0.5% chlorine solution. जो भी हमारे जो प्रोसीजर एरिया होता है उसको 0.5% क्लोरीन सॉल्यूशन से साफ करना होता है। 0.5% क्लोरीन सॉल्यूशन बनाने का तरीका होता है 1 लीटर पानी में हमें 3 चम्मच 3 टीस्पून या फिर 15 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर मिलाना होता है, जिससे बनता है 0.5% क्लोरीन सॉल्यूशन, जिससे हमें प्रोसीजर एरिया को क्लीन करना होता है। और अगर हमारे पास हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन है तो हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन में अगर 5% की सप्लाई है तो हमें 900 ml पानी लेना होता है और उसमें 100 ml लेना होता है हमें 5% हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन। इसके बाद अगला चेक पॉइंट आता है 11 नंबर। 11 नंबर का चेक पॉइंट होता है प्रॉपर डिकंटामिनेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट आफ्टर यूज। आस्क स्टाफ हाउ दे डिकंटामिनेट द इंस्ट्रूमेंट लाइक स्टेथोस्कोप एग्जामिनेशन एंड इंस्ट्रूमेंट्स। जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं इंस्ट्रूमेंट को हमें डिप करना होता है 0.5% क्लोरीन सॉल्यूशन में, और स्टेथोस्कोप को हमें साफ करना होता है स्पिरिट से, जो 70% हमारे पास स्पिरिट होती है उससे हमें साफ करना होता है। इसके बाद अगला चेक पॉइंट आता है 12 नंबर। द फैसिलिटी इंश्योर सेग्रीगेशन ऑफ बायोमेडिकल waste as per guideline. Availability of color coded bin at point of waste generation. Bins are covered। जो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल होता है, अभी रूल चल रहा है 2016 विद अमेंडमेंट 2018। उसमें 4 तरह की बकेट होती है, लाल होती है, पीली होती है, नीली होती है और व्हाइट। जो ब्लू और व्हाइट होती है वो पंक्चर प्रूफ होती है, और जो रेड और एक रेड होती है, एक येलो होती है। तो एट द पॉइंट ऑफ जनरेशन होनी चाहिए, फुट ऑपरेटेड होनी चाहिए जो बिन्स होती है, और कवर्ड होनी चाहिए, बायोहजार्ड साइन होनी चाहिए, एक आईसी लगी होनी चाहिए जहां भी हम बायोमेडिकल वेस्ट का सेग्रीगेशन करते हैं। उसके बाद अगला चेक पॉइंट आता है 13 नंबर। एबिलिटी ऑफ कलर कोडेड बैग्स चेक। येलो बैग इज नॉन क्लोरीनेटेड। जो बैग्स होते हैं येलो बैग और रेड बैग वो नॉन क्लोरीनेटेड होने चाहिए। इसके बाद अगला चेक पॉइंट आता है सेग्रीगेशन ऑफ डिफरेंट कैटेगरी ऑफ वेस्ट एज पर गाइडलाइन। जो सेग्रीगेशन करना होता है गाइडलाइन के अकॉर्डिंग, जो 2016 विद अमेंडमेंट 2018 का रूल चल रहा है। इसमें जो लचीला सामान होता है वो हमें लाल बकेट्स में डालना होता है। जो पस वाला सामान होता है, पसीला होता है, एक्सपायर्ड मेडिसिन होती है, वो येलो में डालनी होती है। और जो साबुत कांच टूटा कांच होता है वो जो नीला पंक्चर प्रूफ कंटेनर होता है उसमें डालना होता है। और जो शार्प होता है, जो जैसे ब्लेड होते हैं, सुई होती है, उसको हमें डालना होता है व्हाइट पंक्चर प्रूफ कंटेनर में। और जब वो 3/4 भर जाता है तो उसको 1% क्लोरीन सॉल्यूशन से ट्रीट करके जो बायो वेस्ट हैंडलर होते हैं उनको देना होता है। इसके बाद अगला चेक पॉइंट आता है 15 नंबर। डिस्प्ले ऑफ वर्क इंस्ट्रक्शन फॉर सेग्रीगेशन एंड हैंडलिंग ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट पिक्टोरियल एंड इन लोकल लैंग्वेज। ये मैंने आपको बता ही दिया। जो बायोमेडिकल वेस्ट बिन जहाँ पे रखे जाते हैं वहाँ पे एक आईसी लगी होनी चाहिए। उस आईसी में प्रॉपर लिखा होना चाहिए कौन सी बकेट्स में कौन सा सामान डलेगा। जैसे लचीला रेड में जाएगा आपका, जैसे पसीला है, पसीला पस वाला सामान एक्सपायर्ड मेडिसिन वो येलो में जाएगी, टूटा कांच साबुत कांच अपना ब्लू में जाएगा, और जो शार्प होता है ब्लेड हो गई निडिल हो गई वो जाती है व्हाइट पंक्चर प्रूफ कंटेनर में। इसके बाद आज की वीडियो का लास्ट चेक पॉइंट है देयर इज नो मिक्सिंग ऑफ इन्फेक्शियस एंड जर्नल वेस्ट। जो इन्फेक्शियस और जर्नल वेस्ट है उसको मिक्स नहीं करना। जर्नल वेस्ट को अलग रखना होता है और जो बायोमेडिकल वेस्ट है उसको अलग रखना होता है। और जो बायोमेडिकल वेस्ट होता है उसको हर दूसरे दिन जो बायोमेडिकल वेस्ट सेटलर होता है उनको देना होता है, उसकी लॉगबुक भी मेंटेन करके रखनी होती है। तो आज की वीडियो में हमने डिस्कस करे जर्नल क्लिनिक के इन्फेक्शन कंट्रोल के टोटल 16 चेक पॉइंट। पार्ट 5 वीडियो में पार्ट 6 वीडियो जल्दी बनेगी क्वालिटी मैनेजमेंट के ऊपर। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। सभी को मेरा धन्यवाद।